दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें दो लोगों का व्यवहार वो एक दूसरे से बिल्कुल ही विपरीत हैं। दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं, जिनकी सोच नहीं मिलती, जिनके विचार नहीं मिलते, लेकिन फिर भी उन दोनों में प्यार हुआ और उन दोनों ने अपने प्यार को आगे बढ़ाया और शादी की। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें एक पार्टनर जो बहुत ही चुलबुला है, खुशमिजाज है, जिसके अंदाज बहुत ही निराला है, लेकिन दूसरा पार्टनर जो बहुत ही दुखी रहने वाला, एकांत प्रिय, किसी से मतलब ना रखने वाला है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है विशाल और रेखा की। विशाल जो हमेशा बहुत ही ज़्यादा खुश रहता था, खुद भी खुश रहता था और दूसरों को भी हमेशा खुश रखता था। वो जिस भी माहौल में जाता वहाँ खुशी का ही माहौल बना देता था। और दूसरी तरफ थी रेखा जो हमेशा दुखी रहती, अकेले में रहती, किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी, किसी को अपने पास आने भी नहीं देना चाहती थी। विशाल बेंगलोर की एक आईटी कंपनी में जॉब करता था और रेखा वो भी उसी आईटी कंपनी में जॉब करती थी। विशाल की जब पहली जॉइनिंग हुई वहाँ पर, तो विशाल ने देखा कि वहाँ पे सब लोग बड़े खुश रहते हैं, बहुत अच्छा माहौल है ऑफिस का, जैसा कि विशाल को चाहिए था। और वो भी ऐसा ही था, उसे माहौल भी ऐसा ही मिल गया। वो बहुत खुश था अपनी जॉब से, क्योंकि सैलरी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन रेखा ऑफिस में आती, किसी से कोई मतलब नहीं रखती, अपना काम करती, बहुत ज़रूरत की बात लोगों से करती, ज़्यादा मतलब किसी से भी नहीं करती और अपने घर चली जाती। रेखा ने ऑफिस में अपना कोई भी दोस्त नहीं बना रखा था। ये देख कर के विशाल थोड़ा हैरान था कि ऑफिस में रेखा का व्यवहार बाकी सबसे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा या यूँ कहा जाए कि बहुत ज़्यादा ही अलग है। एक दिन विशाल और उसके दोस्त साथ में बैठे हुए थे। उसके दोस्तों में और विशाल में बात चल रही थी रेखा के बारे में। सबने कहा कि ये बड़ी अजीब लड़की है, किसी से मतलब नहीं रखती, इसको तो कौन ही पसंद करेगा और ये किसको पसंद करेगी, ये लाइफ में अकेली ही रह जाएगी। तब विशाल ने अपने दोस्तों से कहा कि ये कोई अलग लड़की नहीं है, इसे पटाना तो बहुत ही आसान है। बस फिर क्या था, विशाल और उसके दोस्तों के बीच में शर्त लग गई कि विशाल रेखा को अपनी लाइफ में लेकर के आएगा और उसे पटा के दिखाएगा। अब विशाल को रेखा के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ानी थी। विशाल रोज़ ऑफिस जाता और रेखा के पास जाके ही बैठ जाता। धीरे धीरे वो रेखा को नोटिस करने लगा कि रेखा क्या करती है, उसके हाव भाव कैसे हैं, वो कैसी हरकतें करती है, वो किसी से बात क्यों नहीं करती, ये सब पता करने की वो कोशिश करने लगा। विशाल ने धीरे धीरे रेखा से बात करनी शुरू करी, लेकिन अभी वो रेखा से ज़्यादा बातें नहीं करता था, क्योंकि वो जानता था कि रेखा को किसी से भी ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। फिर विशाल ने एक तरीका निकाला। वो अपने काम को लेकर बहुत सारी बातें रेखा से पूछने लग गया, जिससे कि उसे रेखा के साथ बात करने का मौका मिल सके। और विशाल में ऐसा जादू भी था कि रेखा हमेशा उसकी हर बात पर मदद करती थी। ऐसा करते करते टाइम निकला और दोनों को 3 महीने साथ में हो गए। अब रेखा पूरे ऑफिस में सिर्फ विशाल से ही बात करती थी। बाकी सब लोगों से वो केवल ज़रूरत के लिए बात करती थी, वरना बातें नहीं करती थी। अब विशाल और रेखा को एक दूसरे की आदत सी हो गई थी और विशाल रेखा से सच में प्यार करने लग गया। और इसी बीच विशाल ने रेखा को प्रपोज कर दिया। लेकिन जैसे ही विशाल ने रेखा को प्रपोज किया, रेखा घबरा गई और वहाँ से रोते हुए भाग गई। विशाल ने देखा अगले दिन रेखा ऑफिस नहीं आई है और विशाल ने देखा कि वो 3-4 दिन से ऑफिस नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, उसके मन में बहुत बेचैनी जाग गई। उसे पता करना था कि रेखा का व्यवहार ऐसा क्यों है।
वो किसी से बात क्यों नहीं करती, और जब विशाल ने उसे प्रपोज़ किया तो वो इस तरीके से रोकर घबरा करके भाग के क्यों चली गई, और अब वो ऑफिस क्यों नहीं आती है। ये बेचैनी मन ही मन विशाल को खाए जा रही थी। विशाल ने सोचा कि अब वो रेखा के घर जाएगा और सारे सच का पता लगा कर ही रहेगा, और ऐसा ही हुआ। विशाल रेखा के घर गया और उसके घर जाकर उससे मिला। जब विशाल ने उसके घर का गेट खटखटाया तो रेखा ने गेट खोला, और गेट खोलते ही रेखा फिर से घबरा गई विशाल को देख करके, और रेखा अपने घर का गेट बंद करना चाहती थी, लेकिन धक्का दे करके विशाल खुद घर के अंदर आ गया। और विशाल ने रेखा को पकड़ते हुए कहा, रेखा, मैं आज तुम्हारा सच जान कर ही रहूँगा। रेखा, तुम्हारा जो भी सच हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं दिल से तुम्हें चाहता हूँ, दिल से तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम मुझे आज अपना सारा सच बताओ। मैं तुम्हारा ज़िंदगी के हर कदम पर साथ दूंगा और हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। तुम एक बार आंख बंद करके मुझ पर विश्वास करके मुझे अपने दिल की सारी बातें बता दो। जो भी दिल में तुम्हारे दर्द है, दुख है, वो एक बार मुझे दिल से बता दो। मैं वादा करता हूँ कि ये बात सिर्फ हम दोनों तक ही रहेगी, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा हो। और फिर रेखा रोते रोते ज़मीन पे गिर पड़ी, और रोते हुए वो विशाल को अपना सारा दर्द बताने लगी कि बात कॉलेज के दिनों की है। जब वो कॉलेज में पढ़ती थी तभी उसे एक लड़के से प्यार हुआ जिसका नाम था राज। राज और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। राज ने उससे शादी करने का वादा किया था। उसके और राज के बीच में बहुत प्यार था। एक दिन राज ने उसे अपने घर पे बुलाया, और घर पे बुलाने के बाद उसके साथ ज़बरदस्ती की, और ज़बरदस्ती करने के साथ ही उसने वो वीडियो बना ली। और वीडियो बनाने के बाद उसने वो वीडियो रेखा के घर वालों को दिखा दी, और रेखा के घर वालों से कहने लगा कि आप अपनी बेटी को संभालिए। आपकी बेटी ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़ी है, मुझसे शादी करना चाहती है, जबकि मैं इससे कोई भी मतलब नहीं रखना चाहता। इस बात ने रेखा को अंदर ही अंदर तोड़ दिया और उसे हिला करके रख दिया। उसके बाद से रेखा किसी पे विश्वास नहीं करती थी। बस फिर क्या था, विशाल ने रेखा को गले से लगा लिया और उसके आंसू पोंछे और उससे कहा, मैं आज ही मंदिर में जाके तुमसे शादी करूँगा और इस पूरे समाज के सामने तुम्हें सम्मान दिलवाऊँगा, जो कि तुम्हारा हक है। और फिर विशाल और रेखा मंदिर गए और उन्होंने उसी शाम मंदिर में शादी की, और विशाल ने रेखा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। अब विशाल और रेखा एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। रेखा की ज़िंदगी में खुशियों की बहार आ गई है, और विशाल के प्यार ने रेखा के दुखों को ख़त्म कर दिया है। दोस्तों, अगर आप किसी से प्यार करो तो दिल से करो, और अपने रिश्ते को शादी तक लेकर के ज़रूर जाएं। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मुझे आपके साथ और प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप मुझे बताएं कि मैं आपके लिए और किस तरीके की कहानियाँ लेकर के आऊँ। आपको और किस तरीके की कहानियाँ पसंद हैं, मैं आपके लिए वैसे ही कहानियाँ लेकर के ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए आप मेरी इस कहानी को सुनिए। थैंक यू।